Hello friends, very warm welcome to all of you, and here I am with my poem. But first I would like to thank you so much to Honor of Women for putting this poem competition, because this is the one place where I am just sharing my thoughts. And इसके पहले कभी मुझे ऐसा मन में नहीं हुआ कि मैं कुछ शेयर करूं कहीं, हुआ बहुत बार बट ऐसे दिल से आवाज़ नहीं आई, बिकॉज़ ये एक विमेन सेंट्रिक पोएम कंपटीशन है जहाँ पे मुझे अपने दिल की आवाज़ एकदम निकालने का मुझे बहुत अंदर से इच्छा हुई। तो यहाँ मैं अपनी एक हिंदी पोएम के साथ एक छोटी सी कोशिश के साथ आई हूँ आप लोगों के साथ। सो मेरी जो पोएम है उसका शीर्षक है माँ मुझे मत मारो। तो कहना चाहती है एक बच्ची जो अभी तक इस दुनिया में आई भी नहीं थी, कहना चाहती है वो, माँ एक वरदान हो तुम ये कहते सुना था, उस कोख में मैंने भी तो दुनिया में आने का सपना बुना था। सुना था कि एक अंगार बरसता है तुम पर भी, ये कहकर कि कन्या क्यों ले आई हो तुम। औरतों को बहुत लोग कोसते हैं। आज की दुनिया में भी ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे मैंने देखा है। सो उसी पे ये बात कहती है वो, सुना था कि अंगार बरसता है कि तुमको भी ये कहकर कि कन्या को क्यों ले आई तुम। सिर्फ एक सोच की आड़ में मत तुमने मुझे मार दिया, अपना तन मन सब कुछ काट दिया। तुम हर रोज़ मरी माँ, पर तुमने हर रोज़ जिया। माँ ये कैसा घोर अपराध किया, एक अपराध इससे बड़ा शायद जघन्य अपराध कोई नहीं होगा। तो बच्ची कहती है, नन्ही सी बच्ची जो आ भी नहीं पाई, उसको इतना पता है कि माँ ये कैसा घोर अपराध किया। तुमने क्या सोचा था? तुमने सोचा था कि भैया आएगा तो समाज में यश अपरंपार होगा, करेगा सारे सपने पूरे, पीढ़ी की दरकार बनेगा। ये सोच के तुमने मुझे कोख में ही मार दिया। अब तुम सोचो कि काश मैं होती माँ, मैं होती तो खेलती तुम्हारे आंगन में, फुलवारी बन जाती मैं तुम्हारे ही प्रांगण में। महका देती माँ मैं तुम्हारे घर का हर ज़र्रा ज़र्रा, और करती तुमसे प्रेम अनंत। सच कहती हूँ माँ, नहीं होता तुम्हारा जीवन आज यूँ बेहाल, मैं रखती तुम्हारा बहुत ख्याल। अब इन सब के बीच में एक बच्ची है जो मतलब ये इस दुनिया में आने से ही जो रुक गई, जिसका जीवन वही समाप्त हो गया, वो यही बताना चाह रही है कि काश कि वो इस दुनिया में आ पाती और माता पिता को उनका एक चरम सुख दे पाती माता पिता होने का। ठीक है, अब बच्ची आगे बोलती है, अब क्यों शर्म आती है तुम्हें उस लल्ला पर, जीवन जिया तुमने जिसे, जिसका पल पल मान किया, तो क्या हुआ उसने गाली दी और थप्पड़ भी मार दिया। करते हैं, ऐसा होता है, देखी सुनी बातें हैं। तो क्या हुआ अगर तुम्हें भैया ने गाली दी और थप्पड़ मार दिया, क्योंकि ये मौत से तो बहुत छोटी बात है ना, जो अब दुनिया में नहीं रही वो उसके लिए तो एक बहुत ही छोटी बात है ये थप्पड़ मारना। ठीक है, तो कर दिया उसने तुम्हारे सपनों को तार तार, बनेगा वही ना तुम्हारी पीढ़ी का दरकार। माँ बस 2 बार ये सोच लेती तुम कि ऐसी पीढ़ी का कोई आधार नहीं। तुम भी तो बिकती होती थी पिताजी से, तुम्हारा भी तो कोई आकार नहीं। तुमको अब मैं तुम्हें बताती हूँ माँ, तुम एक वरदान हो, तुम दुर्गा हो, तुम काली हो, तुम नहीं हो इन छोटी दुनिया की, तुम एक नारी हो, तुम बहुत शक्तिशाली हो। जिस दिन औरत को उसकी शक्तिशाली होने का मतलब अंदाज़ा हो जाता है, जिस दिन उसको ज्ञात हो जाता है कि वो कितनी शक्तिशाली है, कोई छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी मुश्किलें कुछ भी नहीं होती है। ओके, तो ये बहुत ही ज़रूरी है हम औरतों को जानना कि हम अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हम बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। बस ये ज़रूरत है कि हमें अपने अंदर की नारी को पहचानने की। ठीक है, तो तुम एक बार अपने अंदर की नारी की शक्ति को पहचान कर तो देखो, तुम सहस्त्र बल वाली हो। माँ सब आसान होगा, तुम बस एक बार कानून की तरफ कदम तो बढ़ाओ ना। माँ हर उत्तर मिल जाएगा तुमको, एक आवाज़ तो उठाओ ना। यहाँ आवाज़ उठाने से मतलब मैं कहना चाहूँगी रुकते हुए कि आवाज़ उठाने की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है।
एक औरत कभी आवाज़ ही नहीं उठाती है, शायद अगर वो आवाज़ उठाए तो उसके जीवन में कोई परेशानी ही नहीं रहेगी, ठीक है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल अगेन, ये ऑनर ऑफ़ वुमेन जो प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, ये लोग जो हर रोज़ कुछ ना कुछ नई बातें, नए कानून की बातें लेके आ रहे हैं, ताकि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने सारे कानून को जान सकें, क्योंकि हम अक्सर दूर रहते हैं कानून से। तो ऑनर ऑफ़ वुमेन एक प्लेटफॉर्म दे रहा है लोगों को, कुछ ना कुछ नई बातें, नए कानून की बातें लेके आ रहा है, ताकि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने सारे कानून को जान सकें, क्योंकि हम अक्सर दूर रहते हैं कानून से। तो ऑनर ऑफ़ वुमेन एक प्लेटफॉर्म दे रहा है लोगों को, जिससे आप अपने कानून को ईज़िली, बहुत ईज़िली समझ सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप वेबसाइट पे या फिर यूट्यूब लिंक पर भी जा सकते हैं, आगे मैं बोलूँगी। तो हर उत्तर मिल जाएगा तुम्हें, तुम एक बार आवाज़ तो उठाओ ना, जी लेने दो उस नन्ही को, उसका जग संसार बन जाओ माँ। बेटी थी तुम भी तो कभी किसी के आंगन की, किसी की ज़िंदगी तो बन जाओ माँ। ये कहते हुए मैं अपनी कविता को विराम देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ये पहली बार हुआ है जब मैंने अपनी किसी पोएम को ऐसे आप लोगों के बीच में रखा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद तो सभी मेंबर्स को ऑनर ऑफ़ वुमेन के, एंड थैंक यू सो मच। नमस्कार।